चलिए स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अमर भारत न्यूज़। बढ़ते हैं आज की मुख्य ताज़ा खबर की तरफ, जहां भरतपुर क्षेत्र में राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर 15 अप्रैल को भरतपुर पुलिस द्वारा आयोजित समारोह कार्यक्रम किया गया। हर मुश्किल घड़ी में, हर आपदा, हर संकट में जो सबसे पहले खड़ा है मिला है वो है राजस्थान पुलिस। अब आपको बता दें, भरतपुर के अटलवन थाने पर स्कूली बच्चों को विजिट कराया व सभी उपकरणों के बारे में और पुलिस प्रशासन के बारे में, हर एक थाने के प्रकार और हर एक थाने की कार्रवाइयों से संबंधित और बच्चों को क्या भविष्य के बारे में आगे सेफ्टी बरतने के लिए और क्या क्या उपकरणों के बारे में समझाया पुलिस प्रशासन ने। जरा देखिए इस वीडियो को। उनमें एक डीओ होता है जिसका काम होता है जो भी कंप्लेंट आएगा उसको सुनेगा, फिर वो डायरेक्ट करेगा संबंधित बीट इंचार्ज को या बीट कांस्टेबल को कि इस कार्रवाई पर कार्रवाई करो। ये है कोई घायल अवस्था में कहीं होती है ना, उसमें कांस्टेबल से और इंस्पेक्टर तक की पद होती है। सबसे जो बीट की हड्डी है कांस्टेबल, जो बीट क्षेत्र में हुए बीट अधिकारी को कांस्टेबल होता है। उसके बाद आता है हेड कांस्टेबल, जो हमारे थाने के सबसे जो सीनियर हेड कांस्टेबल चंद्रमान जी, ये हेड हो गया। जो आपके वहाँ देखते हैं ना, जैसे पीटर ही होता है स्कूल में, तो ये है हमारे स्कूल ये थाने की जो प्रशासनिक व्यवस्था, किसको कहाँ भेजना है, क्या ड्यूटी लेनी है, वो काम इनका होता है। FIR वगैरह जो ऑफिस का जो रिकॉर्ड मेंटेन का काम होता है, आपके स्कूलों में बाबू जी वो करते हैं, वो सारा देख रेख FIR रजिस्टर वगैरह जितने भी रजिस्टर होते हैं थाने को सबका मेंटेन करने का काम ये ऑफिस है। MC होते हैं कि सहायता के लिए असिस्टेंट, कोई कंप्यूटर देखता है, कोई किसी रजिस्टर को 3-4 व्यक्ति इनके साथ होते हैं जो उनकी सारे ऑफिस को कहते हैं। अलमारियाँ रिकॉर्ड की हैं। पानी की पोछार मारते हैं, जो ज्यादा भीड़ हो जाती है उपद्रव होता है तो पानी पोछार मारते हैं। वो वाली मशीन ये है वाटर कैनन, अग्निशमन में कहते हैं। वो वाटर कैनन है जो हमारे पानी की पोछार मारते हैं। कई बार भीड़ भाड़ होती है और हमें पानी भीड़ में से उपद्रवियों को चिन्हित करने के लिए इसमें कई बार कलर का उपयोग किया कलर भी डाल देते हैं और भगाने के लिए केमिकल डाल देते हैं। केमिकल का उपयोग किया जाता है। तो जैसे कई लोग पकड़ते हैं तो ये कहते हैं कि साहब हम तो उस भीड़ में नहीं थे, तो वो उसे पहचान बन जाती है। ये कलर तो वो केमिकल का नहीं घातक नहीं होता है, केमिकल एक खुजली का कलर डाल देंगे तो कलर भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई। कई दंगा कर रहे हैं, रोड जाम कर रखा है, आगजनी कर रहे हैं, पथराव कर रहे हैं। तो पुलिस का ये दायित्व होता है कि सामने वाले को कम से कम चोट आए। शुरुआत में हथियार को प्रयोग करने का काम पुलिस का नहीं है। पुलिस ये सोचती है आप जैसे दंगाई हो, हमारा मानस ये रहता है कि आपके किसी को चोट नहीं आनी चाहिए। आप तो पत्थर फेंक रहे हो लेकिन हम सोच रहे हैं आपके चोट नहीं आनी चाहिए। आप लोगों को फिर दंगे वालों को भगाने के लिए इससे प्रेशर से पानी फेंका जाता है। इसका प्रेशर का ये होता है कि भीड़ तो तितर बितर हो जाती है। एक इसमें कलर का यूज़ किया जाता है कि उनकी दंगाइयों की पहचान हो जाती है। और इसमें केमिकल भी हम यूज करते हैं जिससे वो काफ़ी देर तक परेशान हो जाता है, फिर दूसरा एक्ट नहीं कर पाता हूँ। कई बार अपनी सुरक्षा टीम को बचाव के लिए या कहीं फंसे हो उस हिसाब से भी काम आता है, या कई VIP जो लोग होते हैं उनको बचाने के हिसाब से भी ये काम में आता है। हार्डकोर जो होते हैं, जो गैंगस्टर मतलब ज़्यादा कुख्यात बदमाश होते हैं, उनको ले जाने के लिए गोलीबार ना हो। कई बार कहीं भी कोई आतंकवादी हमला हो गया या फिर अपराधियों के पास कोई बहुत ही सोफिस्टिकेटेड अच्छे हथियार है और वो फायरिंग कर रहा है, फायर कर रहा है, मुठभेड़ हो गई है, तो अपने जवान सुरक्षित रहे, उसकी जो गोली आएगी वो इसको पार नहीं करेगी। इसलिए बुलेट वाहन पुलिस को उपलब्ध कराया गया है। इसमें जालियाँ हैं, अपने आदमी इनसे फायर करेंगे, इनकी गोली कहीं भी आकर लगेगी। तो ग्लास है, ये भी बुलेट प्रूफ है, इसकी बॉडी है वो पूरी बुलेट प्रूफ है।
वीआईपी सुरक्षा में आतंकवादियों से, बदमाशों से, हार्डकोर अपराधियों से मुठभेड़ के समय, हमला होने के समय ये वाहन काम आता है। हाँ तो करीब पड़ गया खासा नहीं रहा नहीं हमारे दो का काम क्या है पुलिस में सभी जगह पूरे हिंदुस्तान में, राजस्थान में विशेष रूप से डॉग स्क्वाड उपलब्ध बनाए गए हैं। हमारे पास डॉग है, वो एक काम करता है कि मान लीजिए कोई एक लाश मिली है, पता लगा कि हत्या करके फेंक दिया गया है, या किसी घर में किसी को कोई मार के भाग गया, किसी को पता नहीं है किसने मारा, क्या किया, ये इसको मौके पर ले जाया जाता है। अपराधी ने जिन चीज़ों को छुआ है उन चीज़ों को सूंघकर ये अपराधी की तलाश करने का प्रयास करता है। मानव की गंध से ये चलता है, मानव की गंध। अपराधी ने मान लो एक रुमाल वहाँ पर रह गया अपराधी का, उस रुमाल को सूंघ के वो जिधर से अपराधी गुजरा है वहाँ ये पहुँचने की कोशिश करता है। इससे एक दिशा मिल जाती है कि अपराधी इधर गया है, यहाँ तक पहुँचा है। या फिर जैसे रोड पर आके ये रुक गया है, तभी पता लग जाता है कि यहाँ ये इसको हीरादास पे आके वो अपराधी बस में बैठ गया, किसी साधन में बैठ के चला गया। इसके काम में लेने के लिए सबसे बहुत ज़रूरी सावधानी बरतनी पड़ती है, वो ये है कि अभी हम सब लोग यहाँ हैं, अब एक सबकी गंध लेने का उससे काम नहीं कर पाएगा। जहाँ कोई घटना हो गई है उस घटना स्थल को छेड़छाड़ नहीं की जाए, हर आदमी जाके देखता है क्या हो गया, वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। कोई हो गया तो पुलिस को बता दे, और उसको छेड़ा नहीं गया जगह को, ये आराम से अपना काम करे। काफ़ी अपराध इसकी सहायता से खोले गए रास्ता। पुलिसकर्मियों को घायल करके भाग गया, इसके लिए ये प्रिजनर वैन दी गई है जो चारों तरफ से सुरक्षित है। हार्डकोर बड़े अपराधियों को कोर्ट ले जाना, जेल ले जाना, इसका काम या एक जगह से दूसरी ले जाना इस वाहन के द्वारा हम कर रहे हैं, ताकि आगे पीछे और साइडों में इसमें कैमरे लगे हुए हैं, जिससे अपने वाहन के आगे पीछे जो भी अनर्गल गतिविधि होती है उससे हम इसमें टीवी लगी हुई है, उससे हम नज़र रख सकते हैं। अगर हमें कोई कैमरा दिखा है, आगे भी है और पीछे भी है, इससे किसी अप्रिय घटना होने की संभावना कम रहती है, क्योंकि हमें पहले ही आभास हो जाता है कि गाड़ी हमारा पीछा कर रही है, तो हम इसको अपनी सुरक्षित जगह पर, किसी भी नज़दीकी थाना और पुलिस स्टेशन होता है वहाँ हम सुरक्षित जाकर खड़ी करें। देखिए 112 गाड़ी है, ये नेशनल आप कहीं भी देखोगे, जैसे 100 नंबर था, अभी गवर्नमेंट ने चलाया 112 नंबर। कोई भी इमरजेंसी है, मेडिकल है, आग लग गई है या कोई अपराध हुआ है, तो आप 112 नंबर डायल कर सकते हैं। तो ये गाड़ियाँ हर आप ऑल ओवर इंडिया देखोगे, हर जगह ये गाड़ियाँ हैं। इसमें आप देखोगे 6 जगह कैमरा है, पीछे भी है, 2 इधर है, आगे हैं। इसमें भी एक स्क्रीन और एक अभय कमांड सेंटर है जो कलेक्ट्रेट में बना हुआ है, उसमें इन सब का लाइव फीड चलता रहता है और वो रिकॉर्ड होता है। तो अगर पुलिस किसी भी घटना पे मौके पे पहुंची है तो उसकी एक रिकॉर्डिंग रहती है कि हाँ यहाँ ये पुलिस है, यहाँ ये हो रहा है, तो उस वजह से कार्रवाई कर सकते हैं। इसमें जैसे ही कोई अलर्ट आता है कि यहाँ पर क्राइम हो गया है, तो हमारे जैसे कंट्रोल पे कोई 112 पे डायल करता है तो इनको वो नोटिफिकेशन जाता है कि इस लोकेशन पर आप पहुँचे। तो धीरे धीरे और अच्छा हो रहा है। तो जैसे इसका टाइम अभी शायद 9 मिनट है कि जब भी कोई इंसिडेंट रिपोर्ट होता है तो विदिन 9 मिनट्स वो वहाँ पर पहुँच जाता है। तो इसी को धीरे धीरे और इम्प्रूव किया जाएगा जैसे समय।
शादी ब्याह में काम आता है। अनुशासित तरीके से, परेड को अनुशासित तरीके से और बहुत ही अच्छे ढंग से करने के लिए बैंड का को पुलिस में रखा गया, सेना में भी रखा गया, पैरामिलिट्री फोर्सेज में भी बैंड। कोई भी आम जनता अगर हमारा बैंड किसी दिनांक में खाली है तो निश्चित राशि जमा करा के जरिए ड्राफ्ट से, जैसे एसपी ऑफिस, हमारे यहाँ एसपी ऑफिस में आप वो निश्चित जो राशि है वो जमा कराइए बैंड ड्राफ्ट से, और कोई भी अपने शादी विवाह प्राइवेट फंक्शन में बैंड को ले सकता है, लेकिन उस दिनांक को हमारे यहाँ कोई काम नहीं होगा तो ही दे सकते हैं। चल नहीं रहा। हमारे पुलिस फोर्स में जो हथियार हुआ करते हैं, जिनके बार हम अपनी लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी करते हैं, तो उनको आपके यहाँ सामने रखा गया है। इसमें हथियारों के नाम, हथियारों में आम काम में आने वाला एम्यूनेशन, इनकी सफाई साफ सफाई के लिए रखे गए इक्विपमेंट भी साथ रखे हुए हैं। तो मैं आपको एक तरफ से बताना चाहूँगा, हमारे पास में ये हथियार हैं, दो किस्म के हथियार हैं, एक तो घातक हथियार हैं और एक गैर घातक हथियार हैं। घातक हथियारों में वो हथियार हैं जिनके अंदर किसी तार्किक विशेष को नष्ट करने के लिए काम में लिया जाता है, और गैर घातक हथियार वो हैं जिनमें रबड़ की गैस की गोलियाँ चलाई जाती है। तो मैं एक तरफ से बताना चाहता हूँ आप लोग, जरा जाइए। ये हमारे पास में हथियार है, जिसका नाम है MBL मल्टी बैरल लॉन्चर। इसके अंदर 7 बैरल होती हैं, इसके अंदर से गैस की गोलियां, रबड़ की गोलियां चलाई जाती हैं, और ये वाहन विशेष पर हमारे जो पुलिस के वाहन होते हैं उन पर इस्तेमाल किया जाता है। ये वाहन है ना, ये वज्र वाहन बोलते जो हैं। आप लोग देखते आए वाहन, तो इससे भीड़ को नियंत्रित करने के लिए जो गैस छोड़ी गई है, तो ये वही लॉन्चर है, उस पर कस दिया जाता है इसे। फिर इसमें ऑटोमेटिक जो गैस के वो रखे हुए हैं वो इसमें लोड करके और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए इससे उनको छोड़ा जाता है। तो सबसे पहले अपन भीड़ को नियंत्रण करते हैं, तो उस समय सबसे पहले इन हथियारों नहीं चलाते हैं, सबसे पहले वो हथियार चलाए जाते हैं जिनसे उनको भगाया जाए, समझाया जाए, समझाइश की जाए। तो ये वही हथियार हैं, एक ये हथियार है, एक ये है, एक ये है, और इसके अलावा ये गैस गन है। तो इन हथियारों से भीड़ को नियंत्रण करते हैं, उनको हटाने की कोशिश करते हैं, कोई जनानी नहीं हो, खूब प्रयास किए जाते हैं। उसके बाद में बड़े हथियारों को काम लिया जाता है। तो हमारे पास में इन हथियारों को गैर घातक हथियार बोलते हैं, ये हानि नहीं पहुंचाते हैं, इनसे इंजर्ड किया जाता है, उनको समझाइश करने के लिए रोका जाता है। इसके बाद हमारे पास में विशेष हथियार है, ये हमारा अभी पुलिस में है, रेंज पर दिया गया है, ये स्नाइपर राइफल बोलते हैं इसको। जब हमारा कोई विशेष VIP आता है, उसकी सुरक्षा के लिए जैसे छतों पर माउंट की जाती है पुलिस, तो वहाँ से सुरक्षा के तौर पर ये हथियार ऐसा है, इसमें से एक चीज़ को देख लेते हैं अपन तरीका से। इसकी रेंज भी हाई फाई है, इस पर टेलीस्कोप लगा हुआ है, बहुत ही घातक हथियार है। इसके बाद में हमारे पास में अपने डिफेंस के छोटे मोटे हथियार हैं, ये ग्लव पिस्टल है, ये पिस्टल है, ये रिवॉल्वर है। तो इनके अंदर तो गोलियां अंदर भरी जाती हैं, इसमें 15 आती हैं, इसके अंदर 13 गोलियां आती हैं, और इसके अंदर 6 गोलियां आती हैं। ये हमारा PAG जिसको बोलते हैं पंप एक्शन गन, इसके अंदर से रबड़ गोली चलाई जाती है, जिससे वेट को नियंत्रण करने का काम आता है। इसके बाद में ये हमारे छोटे और आर्म्स हैं, बहुत ही छोटे हथियार हैं, जिनको CQB में काम किया जाता है। जैसे आप सब जैसे अधिकारी होते हैं, उनके गनमैन विशेष को दिए जाते हैं, क्योंकि गनमैन और अधिकारी क्राउड के बीच में रहते हैं, तो वहाँ बड़े हथियार काम नहीं लेते। तो उनके लिए ये क्या छोटा हथियार है, तो इनको आसानी से हमें लगा करके और उपयोग लेते हैं। उनकी ये नज़दीकी लड़ाई के लिए, नज़दीकी लड़ाई के जैसे टारगेट बहुत दूर है, तो फिर हमारे बड़े हथियार काम, बड़े रेंज के हथियार काम आएंगे। ये लेंगे। छोटी रेंज के लिए हमारे छोटे हथियार हैं। ये नज़दीक की लड़ाई के लिए छोटे हथियार हमारे काम है। विशेष कर बताना चाहूँगा आपके लिए, जैसे हमारे जो इंडिया का हथियार है वो रफली है, और जो विदेशी हथियार है वो स्मूथली है। तो ये हमारा हथियार है, ये हमारा इंडिया का है, और ये हथियार हमारा विदेशी हथियार है। इसके मेट्रो में फर्क होता है, और इनकी जो कारगर क्षमता होती है थोड़ा हैवी होती है। ये राइफल इंसास है, इसके अंदर खासियत है, इसका जो मैगजीन आता है वो पाउडर से होता है। इसके अंदर भरे हुए कारतूस क्लियर दिखाई देते हैं, जिससे अगले वाले को ये दिमाग नहीं हो कि उसके अंदर कभी खाली होगा। इसके अंदर 20 कारतूस आते हैं। ये कार्बाइन है, इसके अंदर 34 कारतूस आते हैं। ये सभी जो बता रहा हूँ मैं, ये सभी घातक हथियार हैं।
ये एक मोटो फल राइफल है। में एक भव्य कार्यक्रम है, बच्चों का अपने पेपर भी हुआ है और आज थाने पर भी लाए। सर बताएं क्या करें। 16 अप्रैल को पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर और राजस्थान सरकार के आयोजन पर पूरे समस्त राज्य में 16 अप्रैल को राजस्थान पुलिस का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। उसी परिप्रेक्ष्य में 4-5 दिन विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। आज 15 अप्रैल को बच्चों को विधि के बारे में जानकारी और पुलिस के बारे में जानकारी। बच्चों में बड़ी शंकाएँ रहती हैं, पुलिस क्या है, पुलिस के पास सामान क्या है, साधन क्या है, कार्यप्रणाली क्या है। बच्चों की स्वयं की सुरक्षा के संबंध में जो नियम हैं उनके संबंध में और जो जागरूकता उनमें होनी चाहिए उसके संबंध में क्विज प्रतियोगिता ऑडिटोरियम भरतपुर में आज आयोजित की गई थी। बच्चों ने बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लिया और आज उसी पर के अगले क्रम में हमने आज पुलिस स्टेशन अटलबंद पर बच्चों को थाने की जो बेसिक यूनिट है हमारी पुलिस की, थाने का विजिट कराया। थाने की कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी हम दे रहे हैं। साथ ही पुलिस के पास जितना भी सामान साधन है, डॉग स्क्वाड है, FSL है और जितने साधन व्हीकल्स हैं जिस भी प्रकार के हमारे पास भीड़ नियंत्रण के और अन्य काम के लिए और जितने भी प्रकार के हमारे पास हथियार हैं उन सब की जानकारी हमने आज बच्चों को दी। हथियारों की जानकारी इसलिए बच्चों में हथियारों के प्रति जिज्ञासा होती है, पुलिस के पास क्या है। एक भ्रांति भी होती है कि पुलिस हथियार को काम में लेती है। उस भ्रांति को भी हमने दूर किया कि पुलिस का काम है स्वयं की सुरक्षा करना और कोई अपराध कर रहा तो उसके भी शरीर की सुरक्षा करते हुए उसको गिरफ्तार करना। और इसी परिप्रेक्ष्य में बच्चों को ये बताया गया कि हथियार को बाद में काम में लेंगे, बाकी चीज़ों को पहले काम में लेंगे। जैसे लाठी है, गैस है, वज्रवाहन है, इस तरह पानी, हमारा वाटर कैनन है, ये भी बच्चों को बताया गया कि पानी की बौछार से हम भीड़ नियंत्रण करते हैं। ये आज का उद्देश्य यही था और बहुत अच्छा रहा। बच्चों ने बड़ी जिज्ञासा से आज भाग लिया, थाने का विजिट किया, पुलिस के सारे साधनों को देखा, समझा और परखा। जी बताइए, अटलबंद थाने पर आए हो, क्या सीखा आपने? हमने ये सीखा कि मतलब जो मुलजिम होते हैं उनको कैसे ले जाया जाता है गाड़ियों से, जो बहुत ज़्यादा खतरनाक गैंगस्टर टाइप होते हैं उनको ले जाया जाता है। और मतलब कोई मतलब जैसे पीछा करते हैं, पहले ये सुना था कि मतलब ऐसे मुलजिम भाग गया छोड़ के गाड़ी को, मतलब पुलिस वालों को घायल करके, तो उसके लिए अब गाड़ियाँ बनाई गई हैं, उसके चारों साइड कैमरे हैं, वो रिकॉर्ड रहता है पूरा कहाँ कहाँ गाड़ी गई है, कैसे कैसे। और यहाँ पे हमें बहुत सारे वेपन्स के बारे में बताया और वो जो मतलब स्प्रे वाला जो चिली स्प्रे जो आती है उसके बारे में बताया कि लड़कियों को वो सबसे ज़्यादा रखने की ज़रूरत है इस टाइम पे, क्योंकि कहाँ पे अकेली जा रही हैं तो इसलिए तो अकेली हों तो उसको यूज़ कर सकते हैं हम आराम से। और आज हमने एक एग्ज़ाम दिया, कल हमारा राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस है, उसके पीछे तो हमें उसमें बहुत अच्छी सीख मिली। हमें उसमें बताया गया कि कैसे मतलब जो कैसे यूज़ करनी होती है हर चीज़, पुलिस के बारे में पढ़ा हमने, यातायात पुलिस के बारे में पढ़ा, जुर्मानों के बारे में पढ़ा और मतलब किस जगह पे कितना कौन सा सेशन लगता है वो पढ़ा। हमने सब चीज़ पढ़ी, हमें बहुत अच्छा लगा आज। लड़कियों की सेफ्टी के लिए और क्या बताया पुलिस ने? पुलिस ने लड़कियों की सेफ्टी के लिए ये बताया कि एक स्प्रे आती है, चिली स्प्रे, रेड स्प्रे उसको बोलते हैं, वो रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आज के टाइम पे लड़कियों के साथ जो हो रहा है जो भी उसको मतलब देखते हुए, ध्यान में देखते हुए, और लड़कियों की एक महिला सुरक्षा की वो है धारा, और एक वो है नंबर, टोल फ्री नंबर है जिसमें जैसे हम कॉल कर सकते हैं, जैसे कुछ हो तो 9 मिनट में उधर गाड़ी आ जाती है, जो पहले 100 थी अब वो 112 हो गई है, तो 9 मिनट में उधर गाड़ी आ जाती है। अभी जो टाइम है 9 मिनट्स उसमें, तो उसमें जैसे घटना स्थल जो है उधर 9 मिनट्स में। ये सब सीख कर कैसा लगा? बहुत अच्छा फील हुआ। क्या नाम है बेटा आपका? मनीषा गुप्ता। क्या सीखा आपने? हमने सीखा कि यहाँ पर पुलिस की वाहनों से कैसे कैसे मुजरिमों को यहाँ पर लाया जाता है, तो इसकी कौन कौन सी हथियारों का प्रयोग करना कब कब चाहिए, हमें अपनी सुरक्षा किस प्रकार करनी चाहिए। कैसा लगा आपको? काफ़ी अच्छा।
बताइए। मेरा नाम भविष्य शर्मा है और मैं महात्मा गांधी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सिविल लाइंस का छात्र हूँ और मैं हाल कक्षा 10वीं में अध्ययनरत हूँ। मैंने यहाँ पर एक प्रतियोगी परीक्षा दी जिसमें कि मैंने अपना द्वितीय स्थान प्राप्त किया और मैंने यहाँ पर यह सीखा कि हमें पुलिस से घबराना नहीं है। पुलिस का जो ध्येय है वो यह है कि अपराधियों में डर और आम जन में विश्वास होना चाहिए। इसलिए हमारे साथ कोई भी संज्ञेय अपराध होता है तो हमें जल्द से जल्द जा कर के पुलिस अधिकारियों को बताना चाहिए और उनसे अपनी समस्या का समाधान लेना चाहिए। ये मैंने आज सीखा।